पाकिस्तान में हुआ जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सुरक्षा संकट बन गया है जिसका असर लगातार बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी इस घटना से सीधे तौर पर प्रभावित है, क्योंकि हमले को अंजाम देने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए चीन को भी अपने मकसद के खिलाफ मानती है। इसी सिलसिले में 12 मार्च को चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही चीन ने पाकिस्तान के सामने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की पेशकश भी रख दी है। चीन की चिंता के पीछे की कहानी क्या है? जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से क्या कनेक्शन है? सीपीईसी ये नाम याद रखिएगा, आगे कई बार इसका जिक्र होगा। और क्या पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन के खड़े होने से बलूचिस्तान विवाद में कोई बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है? सब कुछ विस्तार से समझते हैं। पहले बात बैकग्राउंड की। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रास्ते में सिबी नाम का भी इलाका पड़ता है। यहां पर बलोच अलगाववादियों ने ट्रेन पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में तकरीबन 400 यात्री सवार थे। हमलावरों ने पहले रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया और फिर ट्रेन पर कब्जा कर लिया। फिर शुरू हुआ हाईजैकर्स के खिलाफ ऑपरेशन। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में 190 यात्रियों को बचा लिया गया है, जबकि 30 अलगाववादी मारे गए। लेकिन इस दौरान आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 2 पाकिस्तानी जवान भी मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने। बीएलए का मुख्य मकसद बलूचिस्तान की आजादी है, इसीलिए वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग करता है। वहीं अपने इलाके बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन करने का इल्जाम बीएलए चीन पर लगाता रहा है। इसके तर्क क्या है, आगे बताएंगे। पहले आपको वो प्रतिक्रिया बताते हैं जो चीन ने इस हमले को लेकर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस घटना को लेकर बयान दिया है। माओ निंग ने कहा, हम इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हम आतंकवाद का मुकाबला करने, समाज में स्थिरता और एकजुटता बनाए रखने, साथ ही लोगों की हिफाजत सुनिश्चित करने में पाकिस्तान का मजबूती से सपोर्ट करना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा, आतंकवाद के खिलाफ और सुरक्षा में मजबूती बढ़ाने के लिए हम यानी चीन तैयार खड़े हैं। हम संयुक्त रूप से इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस हमले को न केवल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया, बल्कि अपने नागरिकों और इन्वेस्टमेंट्स की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। हालांकि चीन के लिए यह चिंता नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर कई हमले हुए। इस बार जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला भी उसी अस्थिरता की ओर इशारा है जिसके बारे में लंबे वक्त से चीन पाकिस्तान को आगाह कर रहा था। चाइना अपने सैकड़ों नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पाकिस्तान सरकार के सामने चिंता जाहिर करता रहा है, जो पाकिस्तान में बतौर कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसका कनेक्शन आतंकवाद और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश दोनों से है। चीन सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है, बल्कि चीन को सबसे ज्यादा चिंता अपने $60 बिलियन की है, जो आज के हिसाब से 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। चीन ने सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और आप जानते ही हैं कि कोई भी निवेशक यानी इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि जहां उसने अपने पैसे लगाए हैं वहां किसी भी तरह की अस्थिरता आए या हिफाजत को लेकर कोई खतरा बने। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बीएलए ने कई बार चीनी नागरिकों और उनके प्रोजेक्ट्स को सीधा निशाना बनाया है। बलोच अलगाववादियों का मानना है कि सीपीईसी के जरिए चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों यानी नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान की स्थानीय जनता को उनका कोई लाभ नहीं मिल रहा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान पहले ही सीपीईसी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इस हमले ने फिर से चीन को पाकिस्तान से सुरक्षा गारंटी मांगने पर मजबूर कर दिया है। चीन के सैकड़ों नागरिक सीपीईसी और ऐसे ही कई चाइनीज प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान में काम करते हैं, जिन पर पहले भी बीएलए हमले कर चुका है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान सीपीईसी और चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। पिछले कुछ सालों में चीन पाकिस्तान से कई बार यहां तक मांग कर चुका है कि उसे यानी चीन को पाकिस्तान में खुद की हिफाजत करने के लिए खुद की टीम तैनात करने की इजाजत दे दी जाए।
यानी एक तरह से चीन अपनी सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान में तैनात करना चाहता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर थे। पीटीआई के मुताबिक इस दौरे में चीन और पाकिस्तान ने सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर हमलों से निपटने के लिए काम करने की सहमति जताई थी। पाकिस्तान ने अपने देश में चाइनीज इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया है, मगर इस वादे के बीच ही ट्रेन हाईजैकिंग की घटना हो जाती है। ऐसे में यह देखना होगा कि चीन अब क्या करता है। आगे के लिए 3 संभावनाएं हैं। पाकिस्तान सरकार पर चीन का दबाव और बढ़ सकता है कि वो सीपीईसी और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। चीन पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी टीम भेजने के लिए फिर से दबाव बना सकता है, और अगर पाकिस्तान बीएलए पर कड़ा एक्शन नहीं लेता है तो हो सकता है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में चीन की दिलचस्पी कम हो जाए। इसलिए इस बीच पूरी दुनिया की नजरें चीन और पाकिस्तान दोनों के ही अगले कदम पर होंगी। हम भी सारी अपडेट्स पर नजर रखेंगे और आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।